हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी की क्लास लेंगे। तो हमें आज जियोग्राफी में भारत की स्थिति के बारे में और भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है। भारत के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल है, भारत की स्थिति है, उसको देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं जियोग्राफी में। भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि भारत के प्राचीन नाम हैं। प्राचीन नामों में हम भारत को सबसे पहले भारत सिंधु नदी के किनारे था और भारत की पहचान हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है, जहाँ पर बड़े बड़े नगर थे और उन नगरों के माध्यम से हमारे भारत की पहचान हुई। तो सिंधु नदी घाटी में भारत पहले था। सिंधु नदी घाटी थी, जिसमें भारत नाम इंडस नदी कहा जाता है। इसको इंडस नदी के आधार पर ही भारत का नाम इंडिया रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्य रहते थे। आर्यों का यह स्थान था। आर्यों के स्थान के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त के नाम से। और आर्यों के रहने के कारण ही इसे आर्यावर्त कहा गया। और बाद में आर्य शासक भरत के नाम पर, आर्य शासक भरत था, जिसके नाम पर भारत रखा गया। भारत। ये तो हमने नाम के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन अब हम देखेंगे भारत की स्थिति और उसके बारे में। तो सबसे पहले हम भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं। ये ऐसे ही खाका तैयार कर लेते हैं मानचित्र के। ये हमने भारत का एक कच्चा मानचित्र बना लिया है। अब हम इसको देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो भारत दक्षिण में भारत है। भारत की मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु। इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कॉल। तो हमें ये याद रखना है कि भारत का उत्तरतम बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, जो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के अंदर स्थित है। अब इसके बाद हम भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखते हैं, तो वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कैमोरिन। केप कैमोरिन द्वीप है ये। अब इसके बाद हम दक्षिण का बिंदु देखते हैं, जो गुजरात में स्थित है। इसकी पहले देशांतरीय स्थिति देख लेते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको नाम है किबिथु। यह किबिथु भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और ये है गुजरात में, जो गौर माता गुजरात। तो ये भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिम और पूर्वी चारों बिंदु हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी विस्तार देखते हैं।
भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और उसके बाद ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच देशांतर ये भी 30 है और ये भी 30 है। वैसे अक्षांश ये होते हैं, ये बराबर होते हैं, लगभग अक्षांश है उनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स रहती है, लेकिन देशांतर में दूरी है वो कम होती जाती है, इसलिए ये दूरी कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन इनके जो देशांतर और अक्षांश बराबर 30-30 है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जो तटीय सीमा है वो। भारत में स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है, स्थलीय सीमा जो 15,200 है, और उसके बाद है तटीय सीमा। तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, ये 15,200 है, ये हो गई। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी पश्चिम से तटीय सीमा की, जो गुजरात से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की भारत की सीमा कुल है वो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है भारत पाकिस्तान के साथ। ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया। अब उसके बाद चाइना आता है। चाइना जो 3488 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है भारत के साथ। 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है। फिर हम देखते हैं नेपाल। नेपाल की 1751 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ आ जाता है भूटान। भूटान की 699 किलोमीटर है, लेकिन हमने एक इधर अफगानिस्तान को मिस कर दिया है। अफगानिस्तान की थोड़ी सीमा लगती है। अफगानिस्तान ओनली 106 किलोमीटर सबसे कम लगती है इसकी। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की लगती है। उसके बाद हमने चाइना देख लिया, नेपाल देख लिया, भूटान देख लिया। अब आता है इधर म्यांमार, जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद बांग्लादेश जो उसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो है 4098 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। ये सबसे ज़्यादा लगती है स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। ये हमारी स्थलीय सीमा हो गई यहाँ से बांग्लादेश तक, जो 15,000 किलोमीटर है। उसके बाद हम तटीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। तो तटीय सीमा से 9 राज्य सीमा लगती है, 9 राज्यों की, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा, और जो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। ये हमारा भारत है, इसके नीचे जो भूमध्य रेखा है उससे 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 876 किलोमीटर। अब हम आगे देखेंगे कर्क रेखा की स्थिति के कारण भारत, नक्शा तो पड़ा रहने देते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की कर्क रेखा के कारण भारत में जो ऋतु में परिवर्तन होते हैं, दिनों में होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से निकलती है। 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री।
जो भारत के 8 राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची के मध्य से निकलती है और हमारे राजस्थान में तो ओनली 2 डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। ये रांची झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची से निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कर्क रेखा के कारण ही, जैसे कि हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारत में गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि हम देखते हैं कि ये इनके बीच 30 देशांतरों का गैप है, जो 30 देशांतरों का होने के कारण 2 घंटे होते हैं। जैसे एक देशांतर होता है वो 4 मिनट का होता है, तो 30 देशांतर हैं तो 4 मिनट से 30 इंटू हम करते हैं 4 तो 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं, जो होते हैं 2 घंटे के बराबर। इसी कारण सूर्योदय होता है वो गुजरात में बाद में होता है और इधर पहले हो जाता है। कर्क रेखा के बाद में हम समय रेखा, जिसके आधार पे हमारी समय रेखा है भारत की, मानक रेखा, वो गुजरती है 82.5 डिग्री। इलाहाबाद, के मिर्जापुर के निकट से। मानक रेखा जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय समय की है वो तो GMT, ग्रीनविच मानक, ग्रीनविच GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन से गुजरती है, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, उससे हमारी है वो 82.5 डिग्री से गुजरती हैं। तो उससे हमारी 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम, अंतर्राष्ट्रीय टाइम जिसे कहा जाता है GMT वाले से, उससे हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो उसके आधार पर हमारे यहाँ पे ये मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से निकलती है। ये 5 राज्यों से निकलती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये कर्क रेखा और मानक रेखा में हमने देख लिया। अब यहाँ पर भारत के भौगोलिक आकार है वो भारत का देखते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा भारत चतुष्कोणीय आकार रखता है। भौगोलिक आकार है वो चतुष्कोणीय है, भौगोलिक आकार चतुष्कोणीय। अब उसके बाद हम देखेंगे तटीय, भारत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
जो विश्व के लगभग 2.4% विश्व से क्षेत्रफल का है और भारत 7वां स्थान रखता है विश्व में सबसे बड़ा भौगोलिक स्थिति में। जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत से 6 देश बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा रशिया, रूस जिसे कहा जाता है, उसके बाद कनाडा के बाद अमेरिका के बाद चाइना के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद हमारे भारत का स्थान लगता है। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो रूस के क्षेत्रफल से लिए यूक्रेन वो पहले अलग हो गया था। पहले वो संयुक्त USSR संघ रूस था, जिसे सोवियत संघ रूस कहा जाता है। वो टूट के 15 टुकड़ों में बंट गया था और उसी में से एक देश है यूक्रेन, जो अमेरिका के साथ मिलना चाहता है, लेकिन रूस उसका विरोध कर रहा है। इसी कारण रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। अभी आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में और देखेंगे भूगोल के बारे में, जिसमें भारत की आगे तटीय सीमाएं देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार की देखेंगे और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अरब सागर में स्थित हमारे लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आगे कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।